हेलो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों जो है हम कक्षा 9वीं विषय गणित का जो कि आपको 23 तारीख का त्रैमासिक परीक्षा का गणित विषय का पेपर है। बहुत से बच्चों को यहाँ पर गणित जो है समझ में नहीं आती आता, तो वो गणित विषय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम गणित विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको गणित विषय के कंप्लीट क्वेश्चन आपको बताए थे। यहाँ पर इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका 75 अंक का आपका पेपर आएगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए कम से कम आपको 25 अंक लाने होंगे 75 में से। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 अंक में आपसे विकल्प पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो यहाँ पर 6 फलक होते हैं। बी नंबर का विकल्प जो है इसका उत्तर होगा। दूसरा है 4/5 1/5 का योग होगा, तो यहाँ पर जो इसका योग होगा, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका योग जो होगा 1 होगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। बी नंबर का विकल्प इसका आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है 729 पर 1/3 की घात का मान होगा, तो 729 को जो है हम 9 का क्यूब लिख सकते हैं अर्थात 9 का घन लिख सकते हैं, और 1/3 की घात जागेता लगाएंगे। घात के ऊपर घात लगाएंगे तो घातों का आपस में गुणा हुआ 3 से 3 कट जाएंगे, तो 9 पर 1 की घात का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चौथे का जो आंसर होगा बी नंबर का विकल्प होगा, 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा है निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु है, तो यहाँ पर 1 और 0 होगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है 28 × 1 21। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि इस कोष्टक में कौन सी संख्या होगी, इस खाली बॉक्स में संख्या। तो यहाँ पर डी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा 14 इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 जो कि रिक्त स्थान पूछे गए, जो कि आपके 6 अंक में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है बहुपद px = 2x + 5 का शून्यक है, तो इसका जो शून्यक होगा यहाँ पर यदि आप निकालेंगे तो माइनस का 5/2। पहले खाली स्थान में आपको -5/2 लिखना है। दूसरा है -3 -1 + 4 -2। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इसका राइट आंसर होगा। तीसरा है a पर 0 की घात का मान होता है, तो किसी भी संख्या पर 0 की घात का मान हमेशा 1 होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है शून्य बहुपद की घात होती है, तो शून्य बहुपद की कोई भी घात नहीं होती है, क्या होती है, अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित। तो यहाँ पर चौथे विकल्प खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, अपरिभाषित। इसके बाद पांचवा है 2π एक संख्या है, तो 2π एक क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद सातवां या छठवां दिया गया है बहुपद 4 + 3x² + 5x में x वर्ग का गुणांक है, तो x वर्ग का यहाँ पर जो गुणांक हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3 होगा। प्रश्न क्रमांक 3 में इसी प्रकार से आपसे 6 अंक में सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर पहला है 2.4/10 दिया गया है, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको f नंबर से मिलाना है। 0.24 इसका राइट आंसर होगा। दूसरे नंबर पर दिया गया है 36.5 -5 × -5.4, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको 63.5 डी नंबर के ऑप्शन से मिलाना है। तीसरा दिया गया है -2 × -3.5, यदि इसका आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। चौथे नंबर पर दिया गया -216/6, इसकी सही जोड़ी जो है आपको ए नंबर के ऑप्शन से मिलाना है। -36 इसका राइट आंसर होगा। पांचवा है 5/4, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको यहाँ पर 1.25 यानी कि सी नंबर के ऑप्शन से मिलाना है। छठवा कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको -1 से मिलाना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए, जो कि 6 अंक में आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या है, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो संख्या 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 50 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखें, तो 1 व 2 के बीच यदि आप परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो 3/2 होगी। तीसरा है यहाँ पर
59/6 में शेषफल का मान होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक ही शून्यक होता है। पांचवा है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक 0 हैं, तो यह क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, ऐसा कोई भी बहुपद नहीं होता। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, परिभाषित नहीं। इसके बाद 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो शांत दशमलव होगा। किस प्रकार से होगा, शांत दशमलव। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है, शांत दशमलव। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 जो कि आपसे 6 अंक में आपसे सत्य शर्त पूछे जाएंगे। पहला है शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो यह कथन आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है, तो यह कथन आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है एक रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो तीसरा भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है -5 -2 से छोटी है किंतु -8 से बड़ी है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पांचवा दिया गया है एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो यह कथन भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद दिया गया छठवां प्रश्न सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति होती है, तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। और यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सर्च करना है हमारे चैनल का नाम फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1, इस प्रकार से फ्री ऑनलाइन, इस प्रकार से, और आपको टीचिंग, इस प्रकार से आप लिखेंगे टीचिंग और 1 लिख देंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। तो टेलीग्राम पर आपको इसकी पूरी PDF उपलब्ध कराई जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनको आप अच्छे से सॉल्व करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे क्वेश्चन समझाए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।